हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको हम पढ़ेंगे फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर? तो हम इसको पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। तो जो हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता है वो क्या होता है? द डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू डिफरेंट लेवल different level any orbital that has low on a axial move to a higher energy level. This means that is an octahedral. This energy level of Eg आर हायर। Eg जो होती है ज़्यादा होती है, जिसकी वैल्यू होती है ये 0.6 एंड T2G विल इन अ लोअर। T2G कम होता है। मतलब इसमें सीधी सी बात ये होती है कि जो अपना डी ऑर्बिटल होता है, क्लियर, ये अपना जो डी ऑर्बिटल होता है ये दो एनर्जी लेवल में ब्रेक होता है। कितने? दो एनर्जी लेवल में ब्रेक होता है। मतलब कि ये हमारा डिजनरेट होगा। क्लियर? ये दो, मतलब जो हमारा डी है, जो हमारा डी ऑर्बिटल है, तो हमारा डी ऑर्बिटल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मतलब ये डी ऑर्बिटल जो है डिजनरेट होगा। डिजनरेट होके एक हमारा बनाएगा इजी, एक बनाएगा T2G। क्लियर? एक बनाएगा इजी, एक बनाएगा T2G। और इन दोनों में क्या होगा? मतलब डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएगा, दो एनर्जी लेवल बनाएगा। ठीक है? इजी की एनर्जी लेवल होगी 0.6 और T2G की एनर्जी लेवल होगी 0.4। क्लियर? डेल्टा नॉट। क्लियर? तो ये इस तरह से जो हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता है, तो मतलब जो डी ब्लॉक के डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो डी ऑर्बिटल का क्या हो जाता है? डिजनरेशन। मतलब डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। क्लियर? तो ये स्प्लिट होके एक इजी बनाता है, एक T2G बनाता है। और जो इजी बनाता है ऊपर का है, T2G नीचे वाला है। इसको हम बोलते हैं d/z, dx/z। तो अब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कि क्लियर, मतलब मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया। इस एग्जांपल में भी बेटा अपने वही 10 क्वेश्चन कैलकुलेट करने हैं। मतलब पहले IUPAC, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसका आपका आएगा कलर है कि कलरलेस। ठीक? फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्लियर? 1 2 3 4। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बाद EAN। लास्टली हमको देखना है इसका स्ट्रक्चर। क्लियर? तो जो आपका मैंने ऑक्टाहाइड्रल, मतलब कि हमारा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उस तरह का यदि हम एक एग्जांपल लें और इस एग्जांपल में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अप्लाई करें, तो सबसे पहले यदि हम इसके बात करें, सबसे पहले यदि हम इसको बात करें IUPAC, तो जो इसका IUPAC नेम है तो ये हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। क्लियर? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा इसका IUPAC नाम। क्लियर? यदि हम इसकी बात करें प्राइमरी वैलेंसी तो इक्वल टू OS, हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो इक्वल टू CN। क्लियर? ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ तक हो गया हमारा क्या इसके, ये यहाँ तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। CFT अप्लाई करेंगे। तो हमने जैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा Fe का, तो Fe26, तो क्या हो गया? ऑर्गन 18, 19, 20
और 6 26। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने इसमें से निकाल दिया तो हो जाएगा 18 0 D6। क्लियर। ये हो गया हमारा क्या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम क्या करेंगे इसका d ऑर्बिटल्स को हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। ये मान लीजिए इसका d ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब ये क्या होगा, ये डिजनरेट होगा या स्प्लिट होगा, स्प्लिट होगा या डीजनरेट, मतलब कि जो हमारा डी ऑर्बिटल है ये दो एनर्जी लेवल में डीजनरेट हो जाएगा। नीचे जो है 3 और ऊपर जो है 2। क्लियर। ऊपर वाले को हम बोल देंगे इजी एनर्जी लेवल, नीचे वाले को बोल देंगे T2G एनर्जी लेवल। क्लियर। जो हमारा T2G है तो T2G में जो 3 एनर्जी लेवल हैं, यदि हम जैसे बात करें तो हमारा ये वाला हो जाएगा dx बाई dxz d बाई जेड। क्लियर। ये हो गए हमारे 1 2 3, तो dx बाई dxz d बाई जेड। ऊपर वाले को हम बात करें तो ये हो जाएगा dx² बाई स्क्वायर और ये हो जाएगा dz²। क्लियर। तो ये हो गए हमारे इन तीनों के नाम। अब यदि हम बात करें जो इनकी स्प्लिटिंग एनर्जी है, मतलब कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो इसको हम डेल्टा नॉट से भी रिप्रेजेंट करेंगे। ऊपर वाले की जो एनर्जी होती है 3/5 डेल्टा नॉट या 0.6 डेल्टा नॉट। क्लियर। मतलब कि इजी की एनर्जी ज़्यादा होती है T2G से, मतलब इजी की 0.6। नीचे की जो एनर्जी होती है ये होती है क्या, ये होती है 2/5 डेल्टा नॉट या 0.4 डेल्टा नॉट। क्लियर हुआ। तो मतलब कि हमारे इसकी एनर्जी होती है 0.4 डेल्टा नॉट। अब हमने क्या किया, जैसे ही ये 2 में ब्रेक हुआ, नीचे dx बाई dxz d बाई जेड। क्लियर। ऊपर ये ब्रेक हुआ dx² बाई स्क्वायर और dz²। अब जो ऊपर वाला था 3/5 है ना, 3/5 यानी 0.6, और नीचे वाला जो था 2/5 यानी कि 0.4। मतलब हमको ये पता चल गया कि इसकी एनर्जी ये है और इसकी एनर्जी ये है, मतलब कि हमारा इजी की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है T2G से। क्लियर। चलो अब जैसे कि मैंने देखा यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, अब इन 6 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ फिल करते हैं। तो जैसे 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो इन तीनों में पहले एक एक भर दो, 1 2 3। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, जैसे इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया, अब हम देखेंगे कि यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या क्या करते हैं, फील्ड इलेक्ट्रॉन। यदि हम यहाँ इलेक्ट्रॉन फील करते हैं तो सबसे पहले याद करिए कि ये हमारा 3d6 है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि स्ट्रॉन्ग है ना, यदि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले हमने सबसे पहले 1 2 3 तीनों में एक एक भर दिए, ये हमारा स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों में होगा। अब यदि यहाँ पे देखिए कि यदि यहाँ पे हमारे जो लिगेंड है, यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्लियर, यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आपका 5 से है ना 4 5 6, यदि आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 4th इलेक्ट्रॉन 5th इलेक्ट्रॉन एंड 6th इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, T2G में। क्लियर हुआ। यदि हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो T2G में, मतलब इसकी होगी पेयरिंग। क्या होगी इसकी, पेयरिंग। क्लियर। अब यदि हम यहीं पे वीक लिगेंड की बात करें, यदि मान लीजिए कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड ना होके ये वीक लिगेंड होता, यदि
वीक लिगेंड होता तो हमारा वीक लिगेंड में क्या होता, पेयरिंग नहीं होता, तो 3 के बाद चौथा ऊपर जम कर जाता, तो 4th इलेक्ट्रॉन एंड 5th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता, इजी में। क्लियर, इधर चला जाता। बट यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहाँ नहीं जाएगा, यहीं पेयरिंग हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, 4th 5th 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, यहीं फिल कर दिया 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे 6 इलेक्ट्रॉन सारे खत्म हो गए। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा होगा, यहाँ पे था 4s0 ये वाला, ये D, तो 4। अब यहाँ पे सबसे पहले अपने को देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 6 हैं। तो हमको हाइब्रिडाइजेशन भी 6 तक का ही लेना है, मतलब हमको 6 ऑर्बिटल्स लेने। क्लियर, तो एक हमारा हो गया, ये 2 तो हमारे ये हो गए, 2 हमारे ये हो गए, तो हमारा हो गया क्या हाइब्रिडाइजेशन, इसका क्या हो गया, D2, एक S का हो गया, तो D2S, और फिर यहाँ पे 3D के बाद यहाँ कहीं 4P भी होगा, 4P0, तो हमको 6 करना है, तो P3 ले लिए, तो हमने ले लिया क्या, D2sp3, क्या ले लिया, D2sp3। तो ये हमारा जो है K4FeCN का होल 6 का हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3। यदि D2sp3 होगा तो हमको बहुत अच्छे से याद है, इसका क्या होगा, इनर ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, इनर ऑक्टाहाइड्रल। यहाँ पे सेंटर में Fe, लिगेंड कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर, 6 लिगेंड हैं, और आपने इसको, ये हो गया हमारा इनर ऑक्टाहाइड्रल। क्लियर, अब इनर ऑक्टाहाइड्रल में यहाँ पे देखिए ये हमारे सारे पेयर्ड हैं, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यदि हमारे सारे पेयर्ड हैं मतलब ये हो जाएगा कलरलेस और डायामैग्नेटिक। क्लियर, क्या हो गया हमारा, कलरलेस और डायामैग्नेटिक। तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यदि मैंने स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया तो पेयरिंग हुई, और पेयरिंग हुई तो सारी मैकेनिज्म ये चलेंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक ऐसा एग्जांपल लेके आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं जिसमें क्या हो, वीक लिगेंड हो। क्लियर, तो आप इसको रफ कर दीजिए, एक में वीक हाइब्रिडाइजेशन में Fe26 मतलब ऑर्गन 18, 19 20 और 6 26। क्लियर, तो हमारा क्या है चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट 2, तो हमारा हो जाएगा Fe26 18 0 3d6। क्लियर, अब हम क्या करते हैं, चलिए इस पे CFT अप्लाई करते हैं। अप्लाई CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अपन अप्लाई करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारा D है, ये हमारा 3d6 है, ये स्प्लिट होगा यानी कि डिजनरेट होगा, ये स्प्लिट होगा यानी कि डिजनरेट होगा। जब डिजनरेट होगा तो 2 सबसेल में ब्रेक होगा, ऊपर वाले को EG, नीचे वाले को T2G। क्लियर, जो हमारा ऊपर वाला है तो इसके बीच की एनर्जी रहेगी 0.6 डेल्टा नॉट, इसके बीच की एनर्जी रहेगी 0.4 डेल्टा नॉट, जिसको मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इस वाले का नाम है dx/dxz d/z, इसका है dx² बाई स्क्वायर और इसका है dz²। क्लियर हुआ।
अब अपन ऐसा करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब अपन इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे D6 है, क्लियर, आप यहाँ 4s0 भी बना सकते हैं। जैसे D6 है, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। चलिए सबसे पहले कुछ नहीं, इनमें एक एक मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिया, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया, क्लियर। अब जो हमारा 4th नंबर का इलेक्ट्रॉन है, तो यदि वीक लिगेंड है, तो मैंने बताया था अभी जस्ट कि वीक लिगेंड है, तो 4th और 5th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इजी में। हो गया 4th एंड 5th इलेक्ट्रॉन, और 6th इलेक्ट्रॉन देन T2G में। तो यदि वीक लिगेंड है, यदि वीक लिगेंड है तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, T2G में, क्लियर। तो यह हो गया हमारा वीक लिगेंड है तो 6 इलेक्ट्रॉन T2G में, मतलब कि चाहे हमारा वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, दोनों केस में हमारा क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन T2G में ही जाता है, क्लियर। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे होगा कहीं 4p, है ना, और यहाँ कहीं बाहर होगा 5d। ये हो गया हमारा 4p0, ये हो गया 5d, 4p0, ये हो जाएगा 4d0, क्लियर। अब हमको क्या करना है कि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल हमको d ऑर्बिटल्स लेने हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल क्या लेने हैं, ऑर्बिटल, क्लियर। चलिए तो अपन ऑर्बिटल देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक s ले लिया, हमको 6 लेने हैं, एक s ले लिया, क्लियर। फिर मैंने 1 2 3 p ले लिया, 3 p ले लिया, और हमने क्या किया, 2 d ले लिया, 2 d ले लिया। तो हमारा हो गया sp3d2। क्या हो गया, sp3d2, मतलब कि आउटर ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल क्या हो गया, आउटर ऑक्टाहाइड्रल। और जहां पे पेयरिंग नहीं होती वो हमारा कहलाता है हाई स्पिन। क्या कहलाता है, हाई स्पिन। हाई स्पिन मतलब कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यदि वीक लिगेंड है, यदि वीक लिगेंड है, यदि वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड है तो पेयरिंग होगी नहीं, पेयरिंग नहीं होगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने पहले थे उतने ही रहेंगे, क्लियर। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम देखें यदि, तो ये वाला हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्या है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा कलर्ड और पैरामैग्नेटिक, क्लियर। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, आउटर ऑक्टाहाइड्रल, आउटर ऑक्टाहाइड्रल आप स्ट्रक्चर इसकी बना दीजिए, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, Fe, क्लियर। H2O क्या है लिगेंड, H2O। ये हो गया। तो ये हो गया हमारा ऑक्टाहाइड, है ना, आउटर ऑक्टाहाइड्रल, यानी कि Fe2O का होल 6 का एग्जाम्पल हो गया। यदि हमारे ऑक्टाहाइड्रल में क्या आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले हैं, तो एक मैंने स्ट्रॉन्ग का लेके देख लिया, एक वीक का लेके देख लिया। बाकी आप लोग इस तरह के, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप लोग इनको ट्राई कर लेना, क्लियर। जो ना बने तो आप लोग हमको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्लियर। इसको नोट कर लीजिए। अब यदि आपको हाइब्रिडाइजेशन या कलर नेचर या डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक ऐसा कुछ भी देखना है, तो यदि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आप VBT से आंसर निकालिए, और यदि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आंसर निकालिए।
मोर देन पॉसिबिलिटी सही होने की रहेगी। क्लियर? तो बेस्ट वे फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए बीबीटी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए सीएफटी। क्लियर? तो ये हो गया। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं जिनको आपको पूरा बीबीटी और सीएफटी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। क्लियर? आप लोगों को कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं। जैसे ये 5 एग्जांपल आपको गिवन हैं, इन पांचों एग्जाम्पल में आप अप्लाई करिएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और इनके सारे 10 क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। क्लियर? कौन कौन से 10 क्वेश्चन आपको पता है? क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर? प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, कलर, नेचर, जियोमेट्री, स्ट्रक्चर। ठीक है? EAN, मतलब इन सारे के, इन सब में अप्लाई करना है आपको CFT और सारे आंसर निकालना है, जिनमें से आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर्ड है या कलरलेस है। क्लियर? और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्लियर? चलिए, तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा है और बहुत ही मतलब शानदार और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप इसको बहुत अच्छे से करिएगा प्रिपेयर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा नीट में यहीं से क्वेश्चन आता है। मतलब ये नीट और आपके 12th दोनों के लिए वेरी IMP। क्लियर? दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने दोनों के एक एक एग्जाम्पल करवा दिए हैं। यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। इसके 2-4 एग्जाम्पल और हम आप लोगों के साथ लेके आएंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू।